बुलेटिन में सबसे पहले बात मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने नया सियासी पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। समा के प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में इंटरव्यू के दौरान बड़े बड़े इंकशाफात किए। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। ऐसा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने सब जमातों को करने का कहा और ये तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी मौके पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने हालिया आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। कहा इससे फायदा नून लीग को हुआ, मौजूदा पार्लियामान का कोई मुस्तकबिल नहीं। लोग सिर्फ ऐवानों में बैठकर मराहत के मजे लेंगे, असल फैसले तो कहीं और होंगे। शहबाज शरीफ मेरे पास आए तो मैंने ऑपोजिशन में बैठने का कहा, मगर वो खामोशी से चले गए। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया, नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, बड़े बड़े इंकशाफ किए। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। ऐसा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने सब जमातों को करने को कहा और ये तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी भी मौके पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान ने हालिया आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। कहा इससे फायदा नून लीग को हुआ, मौजूदा पार्लियामान का कोई मुस्तकबिल नहीं। लोग सिर्फ ऐवानों में बैठकर मराहत के मजे लेते रहेंगे, असल फैसले तो कहीं और होंगे। शहबाज शरीफ मेरे पास आए तो मैंने ऑपोजिशन में बैठने का कहा, मगर वो खामोशी से चले गए। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। 9 मई वाकयात की मुद्दई इस्टेब्लिशमेंट है, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। कहा रियासती इदारों का एहतराम है, मगर वो सियासत में क्यों आते हैं। वाजे कर दिया कि हम इस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये तय न हो जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई सरोकार नहीं होगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा। इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यह कहा गया 9 मई वाकयात की मुद्दई इस्टेब्लिशमेंट है, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मजीद कहा गया रियासती इदारों का एहतराम है, मगर वो सियासत में क्यों आते हैं। वाजे कर दिया कि हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये तय ना हो जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई सरोकार नहीं होगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि इस एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा। आपके ख्याल में चोरी हुआ इलेक्शन? सारा चोरी हुआ है, उस वक्त भी दान दी थी और अब भी दान दी है। रोड को भी करवाएंगे, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। आपके ख्याल में इस धांधली का फायदा नून लीग को हुआ? बज़ाहिर तो फायदा उनको हुआ है। आपने कहा नवाज शरीफ नया सियासी लाडला है, लाहौर वाली उनकी सीट के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? अफवाह यही है कि उनको दी गई है। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था जी। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें, हमें उस पर एतराज नहीं होगा। अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजलुर रहमान ने इमरान खान को बचा लिया। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमक्यूएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। आप बाकी सही सहाफी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। रब्ता किया, तशरीफ लाए थे शहबाज शरीफ। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जी आप अपोजिशन में बैठे, हक तो ये है। फिर उन्होंने जवाब क्या दिया? चले गए बगैर जवाब दिए। मैं तो इस तरह के हुकूमत बनाने की जो हिकमत अमली है उसको कोई कामयाब हिकमत अमली नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि अब अगर उन्होंने फैसला किया है तो ये उसके अच्छे बुरे के जिम्मेदार वो खुद होंगे। सारा एक्सरसाइज नतीजे में ये कि जो वो चाहें वो असेंबली में आएंगे। असल एतराज मेरा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है और मैं उन्हीं के पर दावा कर रहा हूँ। तो अगर वो कहते हैं कि धांधली नहीं हुई तो फिर ये मैं इल्जामन उनको कह रहा हूँ कि फिर इसका माना यह है कि आपका 9 मई वाला तो मुआहदा बात तो गई फिर आपकी। क्या माफ करके आगे बढ़ जाना ये बेहतर पॉलिसी हो सकती है? ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछना चाहिए, इस सवाल तो उनसे लगता है, मेरा क्या ताल्लुक है उसका। सियासत में क्यों आते हैं? हम उनका एहतराम करेंगे, वो हमारा एहतराम करें। हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट करें। पार्लियामान नहीं है जी, पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं, अहमियत ख़त्म हो गई उसकी। फैसले कहीं और से आएंगे, पॉलिसियाँ कहीं और से आएंगी।
हम बैठे हुए जो है वज़ीर आज़म भी कहलाएंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहलाएंगे और वजीर भी कहलाएंगे और स्पीकर भी कहलाएंगे। इमरान खान की हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम कहा गया था ये क्योंकि उससे डबल है। मुझे इस वक्त की पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। पीटीआई से ज़्यादा इम्कान है कि वो सड़कों पर आएगी, तो क्या आप उनके शाना बिशाना हो सकते? हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात बातचीत से नरम रवैयों से इख्तलाफ को ख़त्म करने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। 25 मई को क्या आपने शहबाज शरीफ को, जिन्होंने वज़ारत उज़्मा संभाल ली हुई थी और इमरान खान धरना देकर लॉन्ग मार्च लेकर पेशावर से यहाँ आए थे, आपने उनको इस्तीफ़ा देने से रोका? ऐसी नौबत तो मुझे मेरा नोटिस में नहीं है कि वो किसी मरहले पर कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए हों। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। बड़ी बात होती तो वो इजलास बुलाते थे हर चीज़ पे। मुस्तक़बिल का लायामल यह है कि हम सड़कों पे आएँ, हम एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज, कानून और आइन के दायरे में एहतजाज हो, और उस वक्त तक हम करें कि बिल आखिर ये तय हो जाए कि आइंदा एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सियासत से कोई सरोकार नहीं रखे। इस एहतजाज का नतीजा ये निकलेगा कि इनकलाब आ जाएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या होने जा रहा है? क्या दिमागों की लड़ाई खत्म होगी? क्या बनने जा रहा है नया सियासी इत्तेहाद? तहरीक-ए-इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा कुछ देर बाद। इस मुलाकात से पहले सरबराह JUI फजलुर रहमान ने अपने करीबी रफका को भी तलब कर लिया, जिनसे तवील मुशावरत जारी है। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ हैं। टिका खान सानी, क्या खबरें आ रही हैं? कितने घंटे हो गए इस इजलास को बैठे? जी बिल्कुल, इस वक्त JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपनी रहायशगाह पर मौजूद हैं और अपने रफ़का से मुशावरत कर रहे हैं। अभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी यहाँ से रवाना हुए, इसके साथ साथ अब्दुल वास्ते से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हमदुल्ला खान अंदर मौजूद है, दीगर रफ़का मौजूद है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और दीगर वो भी मुशावरत कर रहे हैं। अगर उनको इंतज़ार है तो सिर्फ ये कि मीडिया यहाँ मौजूद ना और वो आराम से PTA वाले अंदर चले जाएं। दोनों अतराफ से राब्तों की तस्दीक हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तस्दीक किया है कि राब्ता हुआ है। जो मुस्तकबिल जो माजी की मुखालिफ जमातें थी, इलेक्शन में भी इत्तेहाद नहीं था, तंदो तेज जुमले भी सुनने को आए। आज वो मिल बैठने को तैयार हो गए हैं। अपोजिशन में भी शायद वो मिलकर बैठे, ताहम सड़कों पर आने के लिए तो वो मुशावरत, उसके बाद आइंदा का लायामल जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन अपनी एक मुकाम पर बैठा मुशावरत कर रहा है और मुसलसल पैगाम दे रहा है कि वो आएंगे, मुलाकात करेंगे। उधर मौलाना फजलुर रहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अब मुश्तरका हिकमत अमली दोनों की क्या होती है ये मुलाकात के बाद ही तय पाएगा। ताहम दोनों अतराफ मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। PTA ने इससे पहले मजलिस वाहिद मुस्लिमीन से भी राब्ता करने के हवाले से मुशावरत की। इसके साथ साथ दीगर जमातों से भी PTA राब्ते में है। और मौलाना फजलुर रहमान का जो गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके 24 घंटे के बाद ही अब तहरीक इंसाफ का वफ्द यहाँ आ रहा है। चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई मौलाना फजलुर रहमान ने अपने 2 क्वेश्चंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और अब लगता है कुछ ही देर में यहाँ मुलाकात होगी। तब भी आपसे बात करेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया टिका खान सानी।